आकांक्षा सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका डिजायर ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं टॉपिक द सेंटेंस से। एज ऑफ ये टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड टॉपिक के फर्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फर्स्ट वीडियो में हमने सेंटेंस की मीनिंग एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को देखा, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझा। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो जरूर देखिए। आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस से। बेसिकली इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, फोर्थ इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ये 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में हम यूज करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं। ये क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगा होगा एंड में। एक्सक्लेमेटिव को हम एक्सक्लेमेशन मार्क से दिखाते हैं एंड इंपेरेटिव को कमांड के थ्रू दिखाते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट टाइप से, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, इसे समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? In English grammar, a declarative sentence is a sentence that makes a statement. Declarative sentence क्या करते हैं? ये statements बनाते हैं। क्या बनाते हैं? Statements. And provides a fact. Facts को provide करते हैं। Offers an explanation. कुछ explanation भी देते हैं और convey information. Informations को देते हैं। मतलब बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? ये हमें एक आंसर देता है, एक डिक्लेयर करता है, ये चीज़ स्टेटमेंट देता है कि हाँ कोई चीज़ फैक्ट है, इसके बारे में हमें बताता है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होता है, राइट? जैसे कि क्वेश्चन टाइप में होता है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होता है, इंफॉर्मेशंस होते हैं, राइट? ऐसे टाइप के सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। And these types of sentence are also known as declarative statement. इन्हें हम declarative statement भी कहते हैं because ये statement होता है, facts होता है, right? इसलिए इसे statement का नाम दिया गया। Declarative मतलब declare करना, किसी चीज़ को आप declare करते हो, statement देते हो, right? It is written in the present tense and usually ends with period. Normally the subject comes before the verb. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो किसके पहले आता है? वर्ब के पहले आता है। ये इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट, इट कैन बी अ सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये 3 टाइप के डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं। इन डिटेल हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। फर्स्ट देखते हैं सिंपल सेंटेंस। पहले तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लिखते कैसे हैं? इसे लिखने का एक तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मेरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, राइट? देखते हैं हम क्या होता है सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, माई कैट इज सिक। ये एक मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मेरी बिल्ली क्या है? बीमार है, सी इज सिक। ये एक स्टेटमेंट हो गया, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और ये सिंपल क्यों है? क्योंकि आप देखोगे एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, राइट? नेक्स्ट इज चेरी इज द बेस्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। आई लव पिज्जा, इट इज अ नाइस डे, जैक इज स्मार्ट, दे आर प्लेइंग। नाउ ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट्स है, अगर आप देखते हो यहाँ पे कुछ जंबल्स नहीं है, 2-3 स्टेटमेंट्स को नहीं जोड़ा गया, एक छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए हैं जहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इसे क्या कहा जाता है? सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है। सिंपल वर्ड्स में लिखे होते हैं, 3-4 वर्ड्स में वो स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड डिक्लेरेटिव। कंपाउंड क्या होता है? जैसे कि कंपाउंड नाउन में मैंने सिखाया था 2 या 2 से ज़्यादा नाउन। कंपाउंड नाउन की वीडियो भी बनाई हुई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
अब कंपाउंड क्या होता है, जहाँ पे दो स्टेटमेंट होते हैं या तो दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि अ कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस जॉइंस टू रिलेटेड फ्रेजेस विथ अ कॉमा एंड कंजंक्शन। इसमें क्या होता है कि कंजंक्शन ज्वाइन होता है या तो कॉमा ज्वाइन होता है। अब कंजंक्शन क्या होता है, इसकी वीडियो भी बनाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप सारे वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब कंजंक्शन एंड कॉमा के थ्रू हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा नाउन, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हम एक साथ लाके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉनी वॉन्टेड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर। जॉनी को कहाँ जाना है, ग्रोसरी स्टोर जाना है। बट चेरी वॉन्टेड टू गो टू द सुपरमार्केट। बट चेरी को कहाँ जाना है, सुपरमार्केट में। अब यहाँ पे देखो, ग्रोसरी स्टोर एंड सुपरमार्केट दोनों कौन सी जगह है, शॉपिंग करने की प्लेस है, राइट। एंड यहाँ पे देखो तो इसको भी जाना है शॉपिंग करने के लिए और इसे भी जाना है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग सेंटेंस हैं। अगर आप इसे बट हटा के देखते हो, दो अलग अलग सेंटेंस दिख रहा है। जॉनी वॉन्टेड टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर एंड सेकेंड क्या है, चेरी वॉन्टेड टू गो टू द सुपरमार्केट। लेकिन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, राइट, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज सैम वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार। अब यहाँ पे एक पहला स्टेटमेंट दिया गया है, सैम वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार। अगर ये सेंटेंस यही खत्म हो जाता तो हम इसे कहते हैं सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन आगे इसे कंटिन्यू किया गया है, बट ही डिडंट हैव इनफ सेविंग फॉर दैट। अगर मैं बट हटा देती हूँ, सिर्फ लिखती हूँ ही डिड नॉट हैव इनफ सेविंग फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ा गया है बट लगा के, दैट इज कंजंक्शन वर्ड, एंड इसीलिए इसे कहा गया है कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोजी लव डांस सो सी डिड प्रैक्टिस एवरी डे। यहाँ पे सी डिड प्रैक्टिस एवरी डे एक स्टेटमेंट है, रोजी लव डांस ये भी स्टेटमेंट है, एंड सो वर्ड से ज्वाइन किया गया है, इसे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है। दैट मीन्स दो स्टेटमेंट यहाँ पे हैं, और हम जानते हैं जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। माही लव्स टू प्ले आउटसाइड येट सी हेट्स द रेन। मतलब माही को बाहर खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब वो बारिश में नहीं खेलती है, जब बारिश होता है तो वो नहीं जाती है। यहाँ पे भी दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, बट विद द हेल्प ऑफ कॉमा। यहाँ पे कंजंक्शन को नहीं रखा गया है, जैसे कि बट और एंड। कंजंक्शन वर्ड ना होके यहाँ पे क्या लिखा गया है, कॉमा के थ्रू इसे बताया गया कि हमने दो स्टेटमेंट्स को आपस में ज्वाइन किया है। ये हो गया कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। What is complex declarative? Let us see. A complex sentence is a sentence that contains one independent clause and at least one dependent clause. That means ऐसे sentence जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज साथ में ज्वाइन हो और एक न्यू सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और आपस में उन दोनों सेंटेंस का इंटर रिलेशनशिप दिखता है, ऐसे सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज इट वाज रेनिंग। नाउ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मैच के कैंसिल होने का रीजन डिपेंडेंट किस पे दिया गया है, रेनिंग पे। मैच क्यों कैंसिल हुई, बिकॉज बारिश हो रहा था, तो दोनों का इंटर रिलेशनशिप दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज माई डैड लाफ्ड व्हेन आई टोल्ड अ जोक। दैट मीन्स मेरे डैड कब हंसते हैं, जब मैं जोक बोलती हूँ। तो ये रिलेशनशिप दिख रहा है दोनों का, मेरे जोक बोलने पे डैड हंसते हैं, इंटर रिलेशनशिप है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज वेन एवर इट रेन्स आई लाइक टू वियर माई ब्लैक जैकेट। दैट मीन्स मैं मेरा ब्लैक जैकेट कब पहनना पसंद करती हूँ, वो किस पे डिपेंड है, जब बारिश होता है। तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एंड मुझे अपना जैकेट पहनना कब पसंद है, जब बारिश होती है। तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस आपस में ज्वाइन हो रहे हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नाउ हमने भी देखा सिंपल सेंटेंस,
कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसे हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आगे समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। फर्स्ट इज आई लव माई डॉग। यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस दिया गया है, आई लव माई डॉग। ये क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस। माई न्यू कार इज ब्लैक, दैट इज सिंपल सेंटेंस। जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। अब क्या करती है जॉर्ज? अपना दांत 2 बार साफ करती है, ब्रश करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंजंक्शन वर्ड नहीं है, ज्वाइन नहीं किया गया है, तो ये क्या है? मेरा सिंपल सेंटेंस है। भले ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट बट माई ब्रदर रियली लाइक सोशल स्टडीज। दैट मीन्स मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये एक स्टेटमेंट है। एंड मेरे भाई का फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। एंड दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ा गया है, राइट? एंड इसे ही क्या कहा जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज दिया इज अपसेट बिकॉज शी इज गोइंग फॉर द स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल। दिया अपसेट क्यों है? क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल जा रही है स्टडीज के लिए। तो दिया के अपसेट होने का यहाँ पे रीजन दिया गया है और एक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज माई पपी इज वाइट, ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट इज हर शूज वेयर ब्रांड न्यू एंड नाउ दे वेयर मिसिंग। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है। हर शूज वेयर ब्रांड न्यू एक सेंटेंस है, नाउ दे आर मिसिंग दूसरा सेंटेंस है। दोनों को आपस में कंजंक्शन वर्ड एंड से जोड़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज he wanted to play football but his mother wouldn't let him. Now यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट इज he wanted to play football. सेकेंड स्टेटमेंट his mother wouldn't let him, मतलब उसकी मम्मी ने उसे अलाउड नहीं किया। तो दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ा गया है, किससे? कंजंक्शन वर्ड बट से। तो 2 स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ा गया है, इसे क्या कहा जाएगा? कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज he cannot come with you, वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। he have to go for the class, बिकॉज उसे क्लास जाना है। नाउ यहाँ पे बिकॉज तो लिखा नहीं है लेकिन रीजन को एक्सप्लेन किया गया किससे? कॉमा लगा के। और दोनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ हर ब्रदर्स आर इंजीनियर्स। उसके सारे भाई क्या है? इंजीनियर है, ये एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट। यस। Whereas she is a doctor, लेकिन वो क्या है? डॉक्टर है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में किससे जोड़ा गया है? कॉमा लगा के। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कंपाउंड सेंटेंस। नाउ अब आपको ये समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड में 2 डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। और यहाँ पे दोनों सेंटेंस को अगर आप अलग करोगे तो दोनों के अपनी अलग अलग मीनिंग आएगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक डिपेंड होता है दूसरे सेंटेंस पे, मतलब वहाँ हमें कुछ रीजंस पता चलते हैं, वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।